हेलो बच्चों, आप लोगों ने पहला वीडियो जो देखा उसमें मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है उसके बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को उस पर सम्स बनाने सिखाने वाला हूं कि कैसे ए इनवर्स फाइंड किया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन समय काफ़ी लंबा हो गया था और जो है मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। उस समय मैंने थोड़ा तेज़ी में आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही धीरे और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे ए इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। आप लोग कृपया कर इसे ध्यान से देखेंगे। ये जो है 2x2 का हो या 3x3 का हो, जो भी मैट्रिक्स हो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हुए टॉपिक को और सम्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो इसका जो सम है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है। आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। आप लोग अगर मुझे मेरे वीडियोस को देखकर कुछ सीखते हैं तो कृपया कर जरूर कमेंट करें, ताकि मेरे को वीडियो बनाने में और मज़ा आए और मैं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बता सकूँ। तो ज़रा देखिए ध्यान से बच्चों, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया, यहाँ 2x2 का ही मैं ले रहा हूँ, जैसे 2 1 1 1। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 1 और इसका इनवर्स हमें प्राप्त करना है। फाइंड ए इनवर्स। तो और वो भी किस तरह से प्राप्त करना है हमें? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे तरीके हैं इनवर्स निकालने के, उसमें एक टेक्निक एलिमेंट्री ऑपरेशन का है और ये जो है खासा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी तो टॉपिक जो और भी तरीके जो हैं उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने में बच्चों को, इसलिए मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि इजी वे में बताऊँ और आप लोग समझ जाएं। तो सबसे पहला जो तरीका इसको बनाने का जो तरीका है उसका रूल ये है कि आप a इक्वल टू आई ए लिखेंगे और क्या करना है कि इस a को फर्स्ट में जो है a मैट्रिक्स इक्वल टू आई जो मैंने लिखा है, इसलिए कि आपको पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा। तो अब जो है ए मैट्रिक्स को हमें बदल देना है किसमें? आई में। अगर ये मैट्रिक्स आई में कन्वर्ट होता है तो ए आई जो है ऑटोमेटिक हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में, ए इनवर्स में। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है या फिर ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और ये प्रॉपर्टी इनवर्स का है जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है। अगर आप लोगों को और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके भी वीडियो फिर से बना के डाल दूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए को मुझे आई बनाना है और तो यहाँ पर जो आई है वो खुद ब खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ए इनवर्स में। तो देखिए कैसे बदलेगा, इस चीज को आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2 1 1 1। आप लोगों को पता ही है कि 2x2 का है तो आइडेंटिटी भी हमें 2x2 में लेना होगा और साथ में यहाँ ए मैट्रिक्स। अब करना क्या है कि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो या तो रो ऑपरेशन यूज करेंगे या तो कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन से बनाएंगे। अभी मैं रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रो से रूल क्या है कि यहाँ पर आपको 1 बनाना होगा, यहाँ 0 बनाना होगा, यहाँ 1 बनाना होगा और यहाँ 0 बनाना होगा। तो ये आइडेंटिटी में बदल जाएगा। तो वही उसी ऑपरेशन से ये जो बदल करके आएगा उसी को हम लोग ए इनवर्स का नाम देंगे। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ 1 बनाना है तो आप लोग समझ रहे हैं कि 1 बनाने के लिए हमें क्या है? तो जैसे कि ऑपरेशंस में हमने सीखा है कि किसी भी रो को किसी भी रो में हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नन जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इसको 1 कैसे बनाया जाएगा। तो अगर हम लोग ये सेकेंड रो को ऊपर ले जाके माइनस कर दे तो ये 1 हो जा रहा है, इसको लेकर यहाँ माइनस करने से, और ये भी यहाँ जाकर के माइनस होगा फिर, तो हमारा फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लेना है हमें? फर्स्ट रो का हमें ऑपरेशन करना है और उसमें क्या करना है कि R1 माइनस R2, यानी कि सेकेंड रो को ले जाकर R1 में माइनस कर देना है।
तो आप देखोगे क्या कि ये जाकर यहाँ माइनस होने पर 1 हो जाएगा, ये माइनस होने पे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 और ये 1 इसी तरह रहेगा। अब जो है इसको ऊपर ले जाके माइनस करने से 1 आएगा, इसको ले जाके ऊपर माइनस करने से -1 आएगा, और ये आपका 0 और ये 1 आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो है 1 बन चुका है। अब हमें इसे 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोगों को किसी भी रो को किसी भी रो में जोड़ना या घटाना, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये ऑपरेशन है। तो आप इस रो को अगर इसमें लाकर माइनस करते हो तो ये 0 इजीली बन जा रहा है। तो देखिए मैं यहाँ क्या ऑपरेशन करूंगा, R2 का 0 कहाँ बनाना है, R2 में, तो हमें R2 पहले लिखना होगा, और R2 में से माइनस किसको करना होगा, R1 को। ये इंडिकेट करता है, फर्स्ट में जो R1 लिखा हुआ है या R2 लिखा हुआ है, क्या इंडिकेट करता है कि हम उसी रो का ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये R2 इसलिए पहले लिखा हुआ है और R1 पहले इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जो उसी का वैल्यू पहले लिखना है, और जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे रो को, उसको बाद में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर R2 माइनस R1। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है, ये 1 जाकर के इसमें माइनस होकर, सॉरी ये 1 इसमें आकर माइनस होगा तो 0 बन जाएगा, ये 0 आकर इसमें माइनस होगा तो 1 ही रह जाएगा, और ये 1 और ये 0 आपका अनअफेक्टेड रहेगा। अब ये वाला भी आकर के यहाँ माइनस करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों तरफ ऑपरेशन करना है हमें, तो इसको लाकर यहाँ माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा ये -1। ये आकर के अगर यहाँ माइनस होता है तो बन जाता है +2। अब फर्स्ट रो हमारा अनअफेक्टेड रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 ही स्टेप में हमारा जो है LHS का मैट्रिक्स आइडेंटिटी में बदल गया। तो जो मैट्रिक्स यहाँ चेंज होकर के आया, ये वाला आइडेंटिटी जो चेंज होकर के ये बना, यही हमारा A इनवर्स कहलाएगा। 1 -1 -1 2 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आप लोगों ने देखा कितना इजी है। अब हम लोग 3x3 का बनाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग 3x3 का जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, उसका इनवर्स निकालेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो रूल इसमें भी वही रहेगा, A = IA हम लोग लेंगे, A = IA। अब ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A तो हमारे पास गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, A इनवर्स कौन सा मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो हम लोग यहाँ पर फिर रॉ का ही ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो रॉ का ऑपरेशन से ही इसको बनाना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए पहले तो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये आपका हो गया ए मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना होगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर में लेना होगा आइडेंटिटी को। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म आप लोगों को पता ही है, तो 3x3 का ही हमें लेना है। अब हमें क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी में बदलना है। इस पार्ट को आइडेंटिटी में क्या बदलने का मतलब हुआ, यहाँ पर 1 बनाना होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ पर 1 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0। तो ऐसे करके हम लोग क्या देखते हैं कि 1 0 0 1 0 1 0 0 0। तो एक तरह से हमें इस रूल को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे हमें स्टेप चलाना है। अगर ऐसे आप चलाएंगे तो आप कंफ्यूज कम होंगे और आसानी से कम समय में निकाल पाएंगे। तो ये 1 0 0, फिर यहाँ 1 आना होगा मिड में, फिर 0 उसके नीचे बनाना होगा, फिर आपको 1 बनाना होगा, फिर 0 0 और 0। ये रूल W जैसा दिख रहा है, इस तरह का फॉर्म अपनाएंगे तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। सॉरी थोड़ा मैं फिर से इसका लाइन खींच देता हूँ। वन 1 0 1 0 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। मतलब देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से आप लोग ऐसे चलेंगे। ये जो है आपका तरीका स्टेप्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है कि इसको 1 बनाना था, तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें 1 बनाने से एक स्टेप हमारा बच गया। अब हम लोग इसको 0 बनाएंगे। तो R2 को 0 बनाना है, R2 में यहाँ पर 0 बनाना है, तो R2 का ऑपरेशन करेंगे, R2 + 3 R1। R1 से अगर हम इसको 0 बनाएं
तो एक बार में हम दो दो ऑपरेशन कर सकते हैं। R3 का भी ऑपरेशन हम लोग साथ में कर सकते हैं। तो R3 में क्या करना होगा, माइनस करना होगा 2R1। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से 0 बन रहा है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करने से 0 बन रहा है। तो हम एक बार में दो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जिससे ऑपरेशन किया जाएगा उसको हम लोग ऑपरेशन में उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं, ये 1 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये -2 अनचेंज रहेगा, ये आपका 0 आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और फिर यहाँ -5 तो -11 हो जाएगा ये। अब जो है इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 - 3 -1, और इसको फिर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए यहाँ ऑपरेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 होगा, 5 में से 6 जाने पे ये -1 आएगा। और फिर हम लोगों को यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -4। पर जो है R3 का ऑपरेशन करना है, R3 - 2R1। तो R3 - 2R1 करना है तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करने पे ये 0 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और इसमें आप लोगों का यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और फिर उसको 0 के साथ माइनस करेंगे तो +4 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यही ऑपरेशन को इस साइड भी करना होगा। तो 1 0 0 फर्स्ट रो तो हमारा अनचेंज रहेगा। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही रहेगा, तो 1 का 1 रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और आपका ये 0 ही आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, अब जो है ये वाला लाइन आप लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट में R2 का ऑपरेशन मैंने किया था और R3 का। अब फिर यहाँ पर हमें 1 बनाना होगा, तो हम इंटरचेंज करने का भी रूल जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंटरचेंज करके ये -1 को ऊपर ला सकते हैं। तो देखिए इंटरचेंज क्या करेंगे हम लोग, R2 और R3 को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा 1 जो यहाँ वाला है यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग 1 3 -2 0 -1 4 0 9 -11। आपने देखा कि मैंने इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, अब इन दोनों को भी इंटरचेंज करना होगा। तो 1 0 0 -2 0 1 3 1 0। तो देखिए मैंने सेकेंड ऑपरेशन क्या किया कि इस रो को ऊपर 2 के पास ले गया, 2 को 3 के पास लाया। यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लोग उस तरह से 1 ला सकते हैं। अब इसमें +1 चाहिए तो बाद में -1 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके इसको 1 प्लस कर लेंगे। अब क्या करना है कि इसको -R2 को ऑपरेशन कर दीजिए, -1 इंटू R2। तो ये जो है हमारा +1 में आ जाएगा। -4 0 9 -11। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 अनचेंज, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 0 -1 3 1 0। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बन चुका है, इसको 0 बनाना है इसके बाद। तो हम लोगों को ये थर्ड रो में है तो हम लोग थर्ड रो का ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 - 9 R2। देखिए बच्चों एक बात ध्यान दे दीजिएगा, जब 1 और फर्स्ट रो से आपने इन दोनों को 0 बना लिया तब 1 रो का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग सेकेंड रो में देख रहे हैं 1 है तो उससे नीचे वाले को 0 बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 3 -2 अनचेंज, 0 1 4 अनचेंज, -4 अनचेंज, ये 0 का 0 रहेगा। इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे ये 0 बनेगा। -9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 4 जा 36, -36 है तो -11 माइनस प्लस 36 तो आपके पास हो जाता है 25। फिर यहाँ पर आप 1 0 0 सेकेंड वाला आपका अनचेंज्ड रहेगा। अब इसको क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है तो 9 2 जा 18, अब 3 माइनस कर देंगे तो 3 - 18 कितना होगा, -15। अब इसको 0 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, और 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। -1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और माइनस यहाँ पर साइन है तो +9, 0 + 9 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 बना लिया, 0 0 फिर 1 फिर 0। फिर आपके पास क्या है कि अब इसको 1 बनाना है। यहाँ पर ऑपरेशन हम क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/25 से।
यही सब ऑपरेशन मैंने पहले आप लोग को सिखाया था, किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब जो है आपके पास ये 1 3 -2 0 1 -4 0 0 1 ये आपके पास आ गया। और अगला जो है इधर भी वही ऑपरेशन करना है, थर्ड रो में 1 0 0 2 0 -1, यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा -3/5। इसको जब 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 और यहाँ हो जाएगा 9/25। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये 1 0 0 1 0 1 बन गया। अब ये तीनों को जीरो बनाना है। अब बच्चों हम लोगों को इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो R2 का ऑपरेशन हमारे कुछ बनाना होगा। R2 का ऑपरेशन जो है, R2 का ऑपरेशन करना होगा R2 + 4R3। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसको नीचे से ऑपरेशन हम करेंगे, क्योंकि इधर से तो ऑपरेशन सारा कंप्लीट हो चुका, अब नीचे से ऊपर जाना होगा। तो 1 3 -2 अनचेंज रहेगा 0, और फिर यहाँ पर जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे 0 आ जाएगा, और ये लाइन आपका अनचेंज रहेगा 0 0 1। और फिर हमें यही ऑपरेशन इधर भी करना है। तो इसको हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12/5 को 2 से ऐड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + -12/5, तो -2/5 हमारे पास आएगा। फिर इसी तरह से इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 4/25, और उसको ले जाकर यहाँ जोड़ देना है। तो ये सॉरी बच्चों, ये सेकेंड रो में ऑपरेशन होगा। 1 0 0 तो आपका अनचेंज रहेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ था -2/5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 4/25, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/25 पे -1 ऐड करना है, तो -1 + 36/25, यानी कि कितना हो जाएगा 11/25। 11/25। अब जो है आप लोगों को ये वाला लाइन अनचेंज रहेगा, -3/5 1/25 9/25। तो बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप लोगों को बनाना होगा इसको। अब क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पर जब 0 बन गया तब इसे 0 बनाना होगा। तो आप लोग R1 का ऑपरेशन करेंगे, R1 - 2R3। तो ये 3 को ही यूज करके यहाँ 0 बनाएंगे। यहाँ माइनस है तो सॉरी प्लस लेना होगा, तब ना 2 से प्लस करके इंटू करने पे 2 आएगा, और प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 3 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने से 0 बन गया, बाकी तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो वही आने वाला है। अब इसी तरह से इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो 1 + 2 × -3/5, तो कितना हो जाएगा 5 - 6, यानी कि -1/5। अब उसी तरह से इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2/25 होगा, और उसको ले जा करके हमें ऊपर में ऐड करना है, तो ये 2/25 आ जाएगा। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 18 ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18/25। अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा 0 बन चुका है, अब ये 0 बनाना है। तो हम लोग सब ये जो अनचेंज पार्ट है उसको लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि अब 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे